हम मोदी से सवाल पूछेंगे और पूछेंगे। इनका तर्क जो है ना, मेरे को तर्क समझ में नहीं आया। हटाओ, कांग्रेस सरकार ने 55 साल में गरीबी नहीं हटाई। विपक्ष के नेता ही सारे भ्रष्ट हैं। उनका लोन माफ कर दिया है, माफ नहीं किया गया, उसको राइट ऑफ कर दिया। वैसे जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया है। ये इन्होंने माना, और ये भी मानना पड़ेगा कि वर्तमान में जो कांग्रेस आज का टाइम वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस से तो मतलब ही हटा दो ना, मैं कांग्रेस से मतलब ही नहीं है। हम मोदी से सवाल पूछेंगे और पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इतनी सशक्त पार्टी होती तो क्या इतने गठबंधन उनको जनता के सामने जाने के लिए इतना बड़ा गठबंधन करना पड़ता? कांग्रेस को किसने हराया? जनता ने हराया, ठीक है। उसके से अपने कर्मों का फल मिल गया। 2014 में मिला, 2 बार मोदी जी को दिया गया। आप क्या लग रहे हो 50 साल बाद फिर इनसे आके सवाल पूछूं? 50 साल मैंने इंदिरा गांधी से पूछा, अब 50 साल बाद मोदी जी से पूछूं। जब कहीं भी भगवान ना करे जिंदा रहे तो कोई जाके पूछेगा उनको? क्या पूछेगा आपने क्या करा? फिर कोई पार्टी है 50 साल जवाब, मतलब हिंदुस्तान की जनता 50 साल तक ये पूछने में ही लग जाएगी। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब विपक्ष को नहीं पूछने दिया गया। सर 50 साल की बात तो बाद में है, लेकिन अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जनता का जो भाव है, जो सीटें जिस हिसाब से बीजेपी को मिली हैं पिछले 2 बार से, तो आपको नहीं लगता कि जनता वोट कर रही है तभी तो वो सरकार में आ रहे हैं? भाई देखो, जनता वोट कर रही है और जनता वोट करती रहेगी, वो तो ठीक है जो भी है। जब तक इनका कोई भी, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मीडिया का स्तर आपको पता कितना है? आपको नंबर भी पता होगा और अच्छे से पता होगा कि हमारे देश की मीडिया कहाँ पे खड़ी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई उसके बाद हाँ, और आज के टाइम पे जितने भी हैं, आप मैं कह रहा हूँ क्या विपक्ष के नेता ही भ्रष्ट हैं? क्या विपक्ष के नेता ही सारे भ्रष्ट हैं? मोदी जी का स्पीच मैं अभी फोन पे निकाल के दिखाऊंगा, दिखा दीजिए, ठीक है। शरद पवार का जो भतीजा था उसको बोले कि 10 दिन में जेल में होगा, 5 दिन में शिवसेना की सरकार गिरती है और वो बीजेपी में होता है, और आज तक वो जेल नहीं हुआ। एक गारंटी के साथ करो, पहला देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला कि हमारे देश की जवान पुलवामा के उसके बदला लिया और उसकी जवान के नाम पे वोट दो। अभी मैं इस चीज़ को दिखा दूंगा यूट्यूब या किसी भी चैनल के पे, भाई जो भी शर्त लगाता हो, पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो जवानों के नाम पे भी वोट मांगी है। सर ये भाई बता रहे हैं कि जो भी बीजेपी में शामिल हुआ वो धुला हुआ हो गया, आपको क्या लगता है ऐसा हुआ है? मैं तो साहब नाम भाई बता रहा हूँ। मेरे को इनका तर्क जो है ना, मेरे को तर्क समझ में नहीं आया इनका। वोट जो है ना जनता जनार्दन करती है। जनता तो इस इनके हिसाब से तो जनता बेवकूफ हुई मेरे हिसाब से। हम तो जनता को अपना भगवान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। जनता क्योंकि वोट करती है। जनता को जब तक तुम भैया, पहले सीधी सी बात है, जब वोटिंग को तो छोड़ो, जो कांग्रेस पार्टी है पहले अपनी पार्टी मजबूत कर ले। उनके नेता तो छोड़ के जा रहे हैं सारे, पहले वो अपनी पार्टी मजबूत कर ले, इलेक्शन चलाओ, छोड़ दें। वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? जहाँ पे भी जा रहे होंगे आपको पता है, अपनी पार्टी मजबूत कर ले। वो इन्होंने बोला तो कांग्रेस अपनी पार्टी मजबूत कर ले, उनके नेता जा रहे हैं। मैंने अंकल जी से पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बता नहीं रहे। हाँ तो बताओ ना, तुम आए ना बीच में, बताओ कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। आपने बोला ना भैया, बताओ ना। मैं सर बताना चाहते हैं कि उनका साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। वही तो बोला कहाँ जा रहे हो, ये बाहर में जाए, चलो कोई नहीं मुझे क्या लेना देना। सर से बात करते हैं। सर क्या बताना चाहते हैं, बताइए। सर मैं ये जानना चाह रहा बाहर हूँ, में जाए तुम्हारे ये बीजेपी जो बीजेपी को वोट डाल रहा है, वो बीजेपी को वोट डालना है कि मोदी जी को वोट डालना है? जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो बीजेपी को वोट दे रहा है कि मोदी जी को वोट दे रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं वो बता लिए। अच्छा सर सवाल, इनका सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं या मोदी को वोट डाल रहे हैं? देखिए मैं तो पहली मोदी को डाल रहा हूँ, देखिए बीजेपी मोदी को डाल रहे हैं। मोदी को डाल रहा हूँ, बीजेपी माने कुछ नहीं, हमें मोदी, पर्सनल मोदी को वोट देना है बस। एक और क्वेश्चन सर आपसे ही, अगर आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, आपकी एज मिनिमम 45-48 है, आपके पापा फादर 60-65 और ग्रैंडफादर 80+, तो अपने ग्रैंडफादर को कब रिटायर करेंगे आप? कब कहेंगे भाई अब तू बैठ जा, अब तू काम मत कर? ग्रैंडफादर तो हमारे हैं नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं। बाकी अगर ग्रैंडफादर बस यही 5 साल चलने दो मोदी जी को, फिर देखेंगे। तो सर से पूछते हैं। सर आप ये भाई पूछना चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं या मोदी जी? देखिए चेहरा प्रधानमंत्री जी का मोदी जी का है, बीजेपी पार्टी है, और पर्सनल देश की जनता मोदी जी को चुन रही है क्योंकि मोदी जी के व्यक्तित्व पर काम हो रहा है। अभी एक भाई बड़ा पूछ रहे थे, ये भाई साहब, कि 50 सालों के इतिहास मत पूछो, मैं इनको बताना चाहता हूँ।
कांग्रेस सरकार 2011 और 12 में पार्लियामेंट के अंदर एक आंकड़ा दी थी सदन के अंदर कि अगर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अगर 28 रुपए कोई डेली खर्चा करता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। और देंगे एक मिनट। और शहर में अगर कोई 32 रुपए खर्चा करता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। समझ गए? यानी प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र का 881 और शहरी क्षेत्र का 1081 होता था। आज इन 10 सालों में मोदी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया है। सुनिए अभी रुक जाओ, अभी परसों 5 दिन पहले का भाषण है कि 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। गरीब जनता को बांट रहे हैं। आचार संहिता लगी। एक मिनट इधर आ जाइए। मोदी जी क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? इधर आ जाइए। ये कमल का फूल क्यों है यहाँ पे? वो तो ये बताए ना, ये बताएंगे, ये बताएं। सुनिए, मैं आपको बताऊं, इनको जानकारी नहीं है। एक मिनट जानकारी नहीं, जानकारी रखें तो बताएं। ये आंकड़ा है 2001 मिनट भाई साहब, 2011 और 12 में कांग्रेस सरकार का ये आंकड़ा आज मोदी जी ने आंकड़ा दिया है। अगर गरीबी रेखा से ऊपर प्रति व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो 180 रुपए, शहरी क्षेत्र का 150, यानी उसका मंथली इनकम 4050। अरे भैया देश कहाँ जनता भाई कहाँ गई? 80 करोड़ जनता वो गरीब है के नीचे है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले कि नहीं निकाले, पहले ही सुनिए। इसका मतलब पूरा देश गरीब था क्या? पहले पूरा देश गरीब था। पहले जब देश की आजादी, सुनिए याद रखिए 1947 क्या रहे, तुम्हें जानकारी नहीं? फैक्ट पर बात कीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, देश की आजादी 37 करोड़ थी और आज करंट में देश की आजादी कितना 125 करोड़ है। 37 करोड़, सुनिए 37 करोड़ से लेके कांग्रेस पार्टी 55 साल राज करी है। 55 साल राज करी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस सरकार ने 55 साल में गरीबी नहीं हटा पाई। और मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कांग्रेस का ये बताइए कहाँ से निकाला? ये डाटा है कि 25 करोड़ लोगों को, मतलब डाटा झूठ है? नहीं, इस पर क्या जवाब देंगे? क्या अगर डाटा झूठ होगा? ये महंगाई का डाटा कहाँ है? कहाँ है डाटा इनका? बताओ कितनी महंगाई। जात पात पे भरम न करो कोई, जाति नहीं जगदीश की और अन की क्या होई। समझ रहे हो? तू भी गिरा, ये भी गिरा, मान गिरता है, सम्मान गिरता है। अरे भाई, ओ भाई, मान गिरता है, सम्मान गिरता है। समझ रहे हो? और बच्चों की नादानी से पूरा खानदान गिरता है। धूप भी गिरती है और छांव भी गिरती है। ठीक है, भरम न पालो कोई। देखो, इसमें कोई शर्म नहीं। भ्रष्टाचारी जो एक मंथ पे इकट्ठे हुए हैं, ये एक ही बास्केट में, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कुछ साफ सुथरे लोग होते तो शायद ये अब तो है ही नहीं नीतीश चाचा। अगर वो होते तो बात कुछ और थी। उनके छतरी के नीचे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो ताकतवर लोग थे, अब वो है ही नहीं। तो इसलिए जो है अब सर्वे नीतीश कुमार जी कहाँ है? वो बढ़िया हुआ, चले गए। सारे भ्रष्टाचारी एक हुए थे, सारे भ्रष्टाचारी, वो अब कहाँ है? वो भ्रष्टाचारी नहीं थे ना, बीजेपी में चले गए। वो बीजेपी में चले गए, उन पे कोई अजीत पवार में भ्रष्टाचारी नहीं था। भ्रष्टाचार आरोप है, उस पे आरोपी है, साबित नहीं हुआ। हमारे मोदी जी झूठ बोल रहे थे देश को। क्या झूठ? मोदी जी ने झूठ बोला ना, इसका मतलब क्या झूठ बोला? अजीत पवार चक्की पीसेंगे, वो नहीं बोले, फिर गलत बोल गए। सर सवाल ये है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो भी, मैं बता दूंगा, जो भी घोटालेबाज नेता थे अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन पर केस क्यों खत्म किया जा रहा है उनका? ऐसा है, केस खत्म नहीं किया जा रहा है। एक होता है ना, जैसे लोन, ये बोल रहे थे कि जो वेल्थ क्रिएटर हैं उनका लोन माफ कर दिया है। माफ नहीं किया गया, उसको राइट ऑफ कर दिया। वैसे उनकी फाइलें राइट ऑफ कर दी गई हैं। जिस दिन वो बिनबिनाए और जिस दिन अपनी महत्वाकांक्षा लेके आ गए और ईगो आ गया, उस दिन वो धरे जाएंगे। आप बताऊं, किसी थाने में ना जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो 4-5 लोगों को पकड़ता है तो दो तो गवाह बन जाते हैं। अरे भाई, इसने की थी, सुन लो। जब गवाह बन जाते हैं उन्हीं के भरोसे वो भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। जो लोग आए इनके साथ वही लोग पकड़वा रहे हैं, वही लोग बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। फिर उनका भी नंबर आएगा, क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जमीर, अपनी आइडियोलॉजी बोल नहीं सकते। वो सारा बेच के पार्टी में शामिल हो गए, मर्च हो गए। आप अपनी बलिदान दे के गए उसमें। अगर चोर है कोई और किसी के साथ मिल रहा है तो वो अपनी चोरी बचाने के लिए मिला है, ना कि बीजेपी को जिस दिन जरूरत है, जब तक ठीक है नहीं उसकी फाइल खोल देगी, फिर वो भी जाएंगे अंदर। समझ रहे हो? भ्रष्टाचारी तो देखो, उनकी खेत में जितनी फसल उगी कांग्रेस की, सारे भ्रष्टाचारियों की थी। वो जब सत्ता में थे तो अपने ही 10-12 बंदे अंदर किए। कलमाड़ी हो गया, उसके बाद ये सहारा वाला हो गया, बहुत सारे नाम गिनवा दूंगा।
एक और थे वो 2G घोटाले वाले, ये सारे उन्होंने अंदर किए। अब बीजेपी आई 10 साल से, वो भी उधर से ही पकड़ के ला रही है। इसमें भ्रष्टाचारी नहीं है ना। अगर वो आके इधर बच रहे हैं तो अच्छी बात है, कल को उनकी फाइलें खुलेंगी, जब वो भागेंगे या कोई अपनी शर्त अपनी ईगो पे आएंगे तो उनकी भी खुल जाएगी। क्या दिक्कत है?